जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय महात्म्य सहित। संपूर्ण अध्याय को जरूर सुनिएगा और पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। यह जान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित है। हे कौतन्य, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, मेरे कर्म मुझे नहीं बंधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं रहता और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे पार्थ, इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल तथा ज्ञान निरर्थक है। हे पार्थ, विवेक की जन देवी प्रकृति में स्थित है। वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनंत मन से भजते हैं। दृढ़ व्रती सदा मेरे यत्न पूर्वक कीर्तन करते, नमस्कार करते और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कोई एक तत्व से, कोई पृथ्वी तत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। तैत्र योग में हूँ, समार्थ यज्ञ में हूँ, प्रीत यज्ञ में हूँ और औषधि मंत्र होम का साधन घृत, अग्नि और होम में भी हूँ। इस जगत का माता पिता धारण करता पितामह जानकर योग प्रदात ओमकार, ऋग वेद, साम वेद और यजुर्वेद भी हूँ। गति पालन करता प्रभु साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी का बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता मैं ही हूँ। मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ और सत और असत मैं ही हूँ। जो अन्याय भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान भोजनादान से उनकी रक्षा करता हूँ। हे कौतन्य, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब योगों को भोगता और स्वामी मैं ही हूँ।
जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं। पितरों के पूजक पृथलोक को पाते हैं। यज्ञादि के पुजारी यज्ञ लोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र पुष्प फल या जल से जो भी मुझे अर्पण करता है उस शुद्ध अंतकरण वाले प्राणी के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे पार्थ, जो तुम करते हो, खाते हो, तप करते हो वह मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त हो मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से जानता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिर अस्थायी शांति को पाता है। हे अर्जुन, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और क्षुद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। जो पुण्यवान भक्त राजश्री और ब्राह्मण हैं उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख से भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में ही मन लगाकर मेरा भक्त बन जाओ। फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में लौ लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओ। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। यहीं पर हमारी श्री भगवत गीता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे 9वां अध्याय का महात्म्य। सभी प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा आहारी था। एक दिन मदिरा पीने से उसकी देह छूट गई और वह मरकर प्रेत बनकर एक बड़े वृक्ष पर बैठ गया। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को ला देता था। उसकी स्त्री बड़ी कलहनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे और वे दोनों भी मरकर प्रेत हुए। वे भी उस वृक्ष के नीचे आकर रहने लगे जहाँ पर प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल बीत गए। तब एक दिन उसकी स्त्री पिचासनी से कहा, पुरुष पिचास, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर भी है या नहीं? तब पिचास ने कहा, हाँ, मुझे खबर है। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिचासनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी? उसकी खबर मुझे है। तब उस पिचास ने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से आध्यात्मक कर्म सुना था। तब फिर पिचासनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी तथा वह ब्राह्मण कौन था और वह आध्यात्मक कर्म कौन सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर है? सो मुझे बताओ। पिचास ने कहा, मैंने और कुछ पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक का श्रवण किया है। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने
श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। वह 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत उस वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचनी, यह 3 बातें फिर से कहो जो अभी सुना रही थी। पिशाचनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ वह कौन सा कर्म है जिससे पिछले जन्म की याद रही। तब उसके पति ने पुनः 3 बातें सुनाई, जिसके सुनते ही तीनों प्रेत योनि से छूटकर देवदेही धारण कर विमान पर बैकुंठ को गए। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महात्म्य है। सभी प्रेम से बोले, श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।